नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। अगर ठंडियों के मौसम में मेथी मटर मलाई ना खाई तो क्या खाया। मेथी आलू तो सभी के घर में बनते ही हैं, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ मेथी मटर मलाई की रेसिपी। ये मेथी मटर मलाई बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनकर तैयार होगी। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है 1 कप मटर। अब हम इस बॉयल पानी में मटर को डाल देते हैं और पानी में एक बॉयल आने देते हैं। तो पानी में बढ़िया सा बॉयल आ गया है। अब मटर को हम 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं, जिससे हमारी मटर एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। मटर को ऐसे पकाने से मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा और ये अच्छे से पक जाएगी। मटर हमारी एकदम हरी हरी दिखेगी। और आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर मीठी मटर का यूज करना है। जो छोटी छोटी मीठी मटर आती है उसी का यूज करना है। इससे हमारी मेथी मटर मलाई बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मटर भी हमारी 80 से 90% पक गई है। आप देख सकते हैं ये इतनी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो मटर का पानी हटाकर हम निकाल लेते हैं इसे एक बाउल में। तो अब लेते हैं हम एक पैन और इसमें डालते हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। साथ में ही ले लेते हैं हम 100 ग्राम के करीब मेथी। मेथी को हमने अच्छे से धोकर इसके डंठल हटा दिए हैं और इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं इस मेथी को। अब मेथी को हम इस तेल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, जिससे इसकी कड़वाहट निकल जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमें मीडियम आंच में अच्छे से मेथी को फ्राई कर लेना है। तो हमें मेथी को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मेथी हमारी आधी क्वांटिटी में हो गई है और ये अच्छे से फ्राई भी हो गई है। इसकी कड़वाहट सारी हट गई होगी। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल देते हैं एक प्लेट में। अब हम इसी पैन में डालेंगे फिर से 2 से 3 चम्मच ऑयल और ऑयल को होने देते हैं हम गर्म। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज। साथ में ही डालेंगे 8 से 10 काजू, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च को हल्का सा इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज हमारी हल्की सॉफ्ट हो गई है। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो 2 मीडियम साइज की तो हमने यहाँ पर टमाटर डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, जिसको हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। और सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसे ढक कर मीडियम आंच पर हम टमाटर गलने तक इसे पका लेते हैं। तो अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो हमारे 4 से 5 मिनट बाद टमाटर अच्छे से गल गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ हो गए हैं हमारे टमाटर। अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे होने देते हैं ठंडा। ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। तो सारे मसाले को हमने बढ़िया सा पीस लिया है। इसे हमें एकदम बारीक पीसना है। अगर आपका मसाला थोड़ा भी ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी पीस सकते हैं। अब हम लेते हैं कढ़ाई और इसमें डालते हैं रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो हमने 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा। अब हम सारी चीजों को सौटे कर लेते हैं। सौटे करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं ये पिसा हुआ मसाला। तो सारा मसाला हमने डाल दिया है और जो थोड़ा बहुत इसमें मसाला रह गया है, जिसमें थोड़ा सा फाइन डालकर हमने सारा मसाला इसी में डाल दिया है। अब मसाले को चलाते हुए हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूंज लेते हैं। तो मसाले को पकाते हुए जैसे ही इसमें इस प्रकार के बबल्स आने लगे तो हम मसाले में डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। इसमें जाएगी आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच नमक। अब हम सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। तो मसालों को हमने बढ़िया सा मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 2 मिनट तक ढककर पका लेते हैं, जिससे हमारे मसाले पक जाएंगे। 2 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है और हमारा मसाला एकदम पक गया है, क्योंकि हमारा मसाला पहले से ही पका हुआ था। तो इसे पकाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
अब हम इसमें डाल देते हैं बॉईल की हुई मटर को और इसे हम मिक्स कर लेते हैं और साथ में ही डाल देते हैं हम मेथी को। तो सारी मेथी हम इसमें डाल देते हैं और बढ़िया सा इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मेथी हमारी बढ़िया से इसमें मिक्स हो गई है। तो अभी दिख रहा है ना इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर। अभी तो इसमें क्रीम डालना बाकी है। तो अब इसमें हम डालते हैं आधी कप पानी। पानी डालने के बाद अब इसे हम फिर से मिक्स कर देते हैं। प्रकार से 4 से 5 मिनट और पका लेते हैं, जिससे मसाले सारा फ्लेवर छोड़ देंगे और मेथी भी अपना फ्लेवर छोड़ देगी। हमारी मटर भी जो थोड़ा पकना बाकी थी वो अच्छे से पक जाएगी। तो हमारे 5 मिनट हो गए, हम अब ढक्कन हटा देते हैं। तो इसका पानी जल गया है। तो हमारी मेथी मटर मलाई बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। तो हमने यहाँ पर भैंस मलाई ली है, घर की ही मलाई है, जो हमारे यहाँ दूध आता है उससे ही निकली हुई मलाई है। अब हम सारी मलाई को मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए बिना ढके ही पका लेते हैं। तो हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारी मेथी मटर मलाई बनकर तैयार हो गई है। एकदम क्रीमी क्रीमी मेथी मटर मलाई एकदम तैयार है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग बाउल में। तो हमारी एकदम क्रीमी सी मेथी मटर मलाई बनकर तैयार हो गई है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मज़ेदार सी रेसिपी है ये और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी मेथी मटर मलाई बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।